अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने फैराडेज लॉ के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी आपको। व्हाट इज फैराडेज लॉ? फैराडेज लॉ एक बेसिक प्रिंसिपल देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का। इस लॉ से हमें ये पता चलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करती है रेट पे। हाउ फास्ट फ्लक्स इज चेंजिंग इन द सर्किट, इन द कॉइल, इन द लूप। सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपके पास मैग्नेट है और ये एक लूप है, अगर आपके पास एक मैग्नेट है और एक ये लूप है, आप मैग्नेट को इस लूप की तरफ लेके आ रहे हैं, तो कितनी फास्ट आप ये फ्लक्स चेंज करवा रहे हैं। ये जितना ज़्यादा फास्ट काम होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइन है। इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है लेंज़िस लॉ। व्हाट इज लेंज़िस लॉ? पहली बात, लेंज़िस लॉ बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है वो जनाब लेंज साहिब जिन्होंने ये लॉ पेश किया और आपको ये समझ नहीं आती कि ये लॉ में है क्या। इस यूनिट में अगर आपने लेंज़िस लॉ को अप्लाई करना सीख लिया तो इसका मतलब है आपको फिजिक्स समझ आ गई, ये यूनिट समझ आ गया। तो लेंज़िस लॉ को समझने के लिए हम बहुत सारी एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे। हेनरिच एफ ई लेंज, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। लेंज़िस लॉ को याद रखना है आपने। ये एक रशियन फिजिस्ट था। 1804 टू 1865, 1834 में इसने एक लॉ दिया। ये लॉ क्या है? ये इसका 50% वही है जो फैराडे ने कहा था। देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप इफ एंड ओनली इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज चेंजिंग। यानी इंड्यूस करंट कब आएगा? अगर फ्लक्स चेंज होगा। ये फैराडे ने बताया, लेकिन लेंज़िस कहता है, लेंज कहता है कि वो जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से इंड्यूस करंट होगा, वो इंड्यूस करंट किस तरह का होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो इसको समझने के लिए पहले ये स्टेटमेंट पढ़िए। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अपोजेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड ने अपोज करना है किसको? द चेंज इन फ्लक्स। चेंज को अपोज करना है, नॉट फ्लक्स। अब ये बात कैसे समझेंगे आप? फर्ज किया ये है मेरे पास लूप, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 से 4, 5, 6 होती हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ती है तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला, इंड्यूस होने वाला करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि उसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी वो मैग्नेटिक लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी। अब आप जरा देखें कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं? ये उन लाइंस को अपोज कर रही हैं जिन लाइंस की वजह से, जिस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। अगर ऐसा हो, ये एक कंडक्टिंग लूप है, अगर मैग्नेटिक लाइंस इसमें कम हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 हैं, यहां पर था 3 से 4 हो रही थी, 5 हो रही थी, 6 हो रही थी, इंड्यूस ने उसको अपोज किया। अगर ऐसा हो कि ये 5 से 4 हो रही हैं, 4 से 3, 3 से 2, इसका मतलब एक्सटर्नल लाइंस इस लूप में से कम हो रही हैं। अब इंड्यूस्ड लाइंस क्या करेंगी? इंड्यूस्ड लाइंस उनका सहारा बनेगी, इंड्यूस्ड लाइंस उनको सपोर्ट करेंगी। ये जो मैंने स्मॉलर साइज में लाइंस बनाई हैं, दीज लाइंस, शेख साहब, दीज लाइंस सपोर्ट, these lines support the magnetic flux, the change in flux, ठीक है ना, सॉरी, these lines support the flux। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं
कि इंड्यूस्ड लाइंस ने चेंज को अपोज करना है। चेंज कैसे हो सकती है? या तो चेंज ऐसे हो सकती है कि लाइंस बढ़ रही थी, ये लाइंस का बढ़ना भी एक चेंज है। अपोज कैसे किया जाएगा? इंड्यूस लाइंस उसको अपोज करेंगे। अब एक और अंदाज से चेंज, एक्सटर्नल लाइंस जो इस लूप में से पास कर रही थी, इनकी तादाद हमने कम कर दी। यहां ज्यादा की थी, यहां कम कर दी। लाइंस को कम करना भी तो चेंज है ना। अब क्या होगा? एक्सटर्नल लाइंस कम की, इंड्यूस लाइंस उनको कम नहीं होने देंगी, उनको सपोर्ट करेंगी। तो आइंदा इस रूल को फॉलो करना है आपने। अगर किसी लूप में से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड उसको अपोज करेगा, उसको बढ़ने से रोकेगा। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड उसको सपोर्ट करेगा, उसको कम नहीं होने देगा। अब ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपने अपनी बुक में देखी होगी। ये एग्जाम्पल भी लेंज़ेस लॉ को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। चेक कीजिए, ये हमारे पास एक लूप है, एक कॉइल है जिसके हैं 3 टर्न्स। देयर आर 3 टर्न्स ऑफ दिस कॉइल। हमारे हाथ में है एक मैग्नेट, हमारे कंट्रोल में है मैग्नेट की स्पीड। हम इस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड कॉइल। अब जब ये मैग्नेट टुवर्ड कॉइल आएगा तो इसकी लाइंस इस कॉइल में से पास करेंगी और ये लाइंस बढ़ेंगी, क्योंकि जब मैग्नेट करीब आ रहा है कॉइल के तो मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू मैग्नेट इंक्रीज हो रही हैं। अब इस लूप में आएगा करंट। उस करंट की वजह से जो लाइनें होगी ना, वो एक्सटर्नल लाइनों को अपोज करेंगी। आप चेक करें, इनकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप इस मैग्नेट को वापस लेके जाना चाहेंगे तो फिर इसमें करंट अपनी डायरेक्शन फौरन बदलेगा और लाइंस को अपोज नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट करेगा। एक और तरीका भी है। आपको पता है कि मैग्नेट का ये कौन सा पोल है जो इस कॉइल की तरफ बढ़ रहा है? दैट इज नॉर्थ पोल। अब ये कॉइल, इसमें आएगा करंट, वो इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन ऐसी बनाएगा कि इसकी वजह से इधर क्या आएगा? नॉर्थ। अब ये करंट की डायरेक्शन जनाब होगी ये वाली। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, कर्ल योर फिंगर्स in the direction of current, thumb will indicate the direction of the magnetic field। तो ये लेंज़ेस लॉ है। अगर मैं इस मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन कोई और होगी। अगर मैं इसको वापस लेके जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये अगर एक मैग्नेट है और ये इसकी इसका जो पॉइंटर वाली साइड है, ये साइड सपोज नॉर्थ पोल है और ये जो मेरा हाथ है ये एक लूप है, तो ये नॉर्थ, इसका फौरी तौर पे यहां नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। अगर इसको मैं वापस लेके जाता हूं तो इसकी ये वाली साइड फौरन साउथ बनेगी, क्योंकि इसको ये चाहता है जब तुम मेरे पास आते हो तो अच्छा नहीं लगता और जब तुम वापस जाते हो तो ये भी अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया? तो ये मैग्नेट जब हम कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इसमें जो है, जब इसे वापस लेके जाएंगे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। एक और आपके सामने एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को समझ जाएं और मुझे बताइए कि क्या होने वाला है। अ बार मैग्नेट पुश्ड इनटू अ लूप इंक्रीजेस द फ्लक्स थ्रू द लूप एंड इंड्यूसेस अ करंट टू फ्लो। ये बार मैग्नेट इन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन होने का मतलब क्या है भला? लाइंस बढ़ रही हैं। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। अब फौरन क्या होगा? इसमें करंट आएगा इस डायरेक्शन में। जब करंट इस डायरेक्शन में आएगा, थंब उन लाइनों को अपोज करेगा। अब ये लाइनें प्रोड्यूस होंगी, ये लाइनें होंगी इंड्यूस्ड। करंट की वजह से लाइनें ऐसी डायरेक्शन में बनेगी। द इंड्यूस करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको यहां से आंसर मिल गया एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ को जाएगा।
तभी अपोज करेगा ना अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो, ठीक है ना। ये देख लें, जब ये इन हो रहा था तो ये वाली लाइनें कौन सी हैं, मैग्नेट की, और ये वाली कौन सी लाइन है, इंड्यूस्ड। बड़ी क्लियर कट ये बात लिखी हुई है, द लूप नीड्स टू जनरेट एन अपवर्ड पॉइंटिंग मैग्नेटिक फील्ड टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। A CCW current, a current is needed to induce an upward pointing magnetic field. The flux through the loop increases downward as the magnet approaches. जैसे जैसे इसको नीचे लेके आओगे ये जो लाइंस हैं ये बढ़ती जाएंगी, ये लाइनें जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये जो इंड्यूस लाइनें हैं इनको अपोज करेंगी। अगर हम इसको आउट करते हैं, अब मैं इस मैग्नेट को बाहर लेके जा रहा हूं, जब ये 3 लाइनें सी अब 3 से हो जाएंगी 2, 2 से होगी 1, इसका मतलब है इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइनें कम हो रही हैं। अब इसमें डायरेक्शन आएगी करंट की फौरन, ये जैसे ही ये करंट आएगा इस डायरेक्शन में तो इस तरह से राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक लाइनें प्रोड्यूस होंगी वो उसको क्या कर रही हैं, सपोर्ट। ओके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट लेंज़ लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। आप इसका आंसर दीजिए। इन बोथ केसेस मैग्नेट मूव अगेंस्ट द फोर्स, वर्क इज डन ड्यूरिंग द मोशन एंड इट इज ट्रांसफर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा देखें, दोनों केसेस में इस मैग्नेट को हम इस तरफ को लेके जा रहे हैं। मैग्नेट आप आराम से मूव नहीं करवा सकते, मैग्नेट मूव करवाना होगा आपने। जब भी मैग्नेट को हम मूव करवाएंगे, मैग्नेट को मूव करवाने के लिए किसी कोई फोर्स रिक्वायर्ड है। जब आपने मैग्नेट को मूव करवाना है तो एक फोर्स रिक्वायर्ड है। वो जो फोर्स आपने अप्लाई करनी है वो फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी। ये मैकेनिकल फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इसकी डायरेक्शन को गौर से देखें, ये इस तरह से है। ये इस तरह से होने का मतलब है कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट नॉर्थ पोल। इसने नॉर्थ पोल यहां पर बनाया। अगर हम मैग्नेट वापस लेके जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन आप चेक करो, रिवर्स हो गई है। सो इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लोज टू अपोज द मूवमेंट विच स्टार्टेड इट। यानी ये इंड्यूस करंट ऐसा नाफरमान करंट है जो उसको प्रोड्यूस करता है। इंड्यूस करंट की वजह बनती है जो चीज, यानी इंड्यूस करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पैदा होता है, उसी को अपोज करता है। ओके, लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये एक क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर देंगे। अगर आप ये लेक्चर गौर से सुन रहे हैं तो फिर मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आपने इस डायग्राम को बना के मुझे इस क्वेश्चन में, इसमें और इस डायग्राम में बताना है कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी। ओके, ये भी लेंज़ लॉ की एक और एग्जांपल है हमारी बुक में। ये है लूजली फिटिंग मेटल रिंग। आयरन कोर के ऊपर ये रिंग है, ठीक है ना। ये आयरन का कोर है, इसके ऊपर ऐसे एक रिंग पड़ा हुआ है। अब सवाल सुनिए क्या है, व्हाट हैपन टू द आयरन कोर, व्हाट विल हैपन टू द रिंग, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द कॉइल। जब अल्टरनेटिव करंट कॉइल में से पास कर रहा है, जैसे ये देखिए ये अल्टरनेटिव करंट यूं जा रहा है, इधर से मुड़ के ये आएगा इस तरह से, ये अल्टरनेटिव करंट है। व्हाट विल हैपन जब ये रिंग लूजली फिटेड रिंग ऐसे नीचे को गिरेगा, इसके साथ क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि इसके नीचे गिरने की वजह से इसमें से पास करने वाली लाइनें बढ़ेंगी और ये वाली लाइनें उसको फौरन अपोज करेंगी। इसका इधर बन रहा है साउथ, इस रिंग का भी यहां पर साउथ बनेगा और यहां पर बनेगा नॉर्थ। ये क्लियर डायग्राम है, अगर आप यहां पर देखें तो ये डायग्राम से क्लियरली नजर आ रहा है, ये नॉर्थ और ये साउथ। यानी कर्व योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। इस साइड पे नॉर्थ पोल है और इस तरफ पे साउथ पोल। ये कॉइल की बात कर रहा हूं, कॉइल के नॉर्थ साउथ की बात
की जा रही है। अब इसकी वजह से कॉइल में इंड्यूस्ड ये है मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करेगी। आप इसको दो अंदाज में, दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर करंट उसमें अल्टरनेटिंग करंट है, दोनों सूरतों में रिंग जो है वो इसके ऊपर ऐसे गिरेगा, ऊपर को दोबारा उछलेगा, मैग्नेटिक लेविटेशन होगी। यानी ये एक कॉइल है, इस कॉइल का ऊपर वाली साइड पे है साउथ पोल, नीचे है नॉर्थ पोल। अगर मैं कहता हूँ अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट में नीचे साउथ हो सकता है, ऊपर नॉर्थ भी हो सकता है। पहले हाफ के लिए कुछ और, दूसरे हाफ के लिए कुछ और। लेकिन जब ये रिंग ऊपर से नीचे गिरेगा, इस रिंग ने नीचे जब गिरना है तो इसका अपना इधर क्या बनना है साउथ, और इधर क्या बनना है नॉर्थ। अगर यहाँ पर वो रिंग में गिराता हूँ तो इस तरफ बनेगा साउथ और इस तरफ बनेगा नॉर्थ, तभी रिपेल करेंगे वो एक दूसरे को। तो लेंज़ लॉ के बारे में और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो कि हम शेयर करेंगे आपस में। आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है, क्वेश्चन बैंक से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन बैंक से। और इसके अलावा आपके पास फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक से भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स की बुक में 2008 से लेकर 2015 तक के यूएचएस के यूनिट वाइज पास पेपर्स हैं, और उसके अलावा भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आपसे मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब मुझे ये टेस्ट दें तो आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हों। फ्लक्स लिंकेज इज द प्रोडक्ट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। यानी फ्लक्स लिंकेज का मतलब है जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर दें। लेंज़ लॉ रेफर्स टू द इंड्यूस करंट, लेंज़ लॉ इज अकॉर्डिंग टू विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लेंज़ लॉ से रेलेवेंट कुछ और बातें थी, इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में पहले इस क्वेश्चन को फिलहाल डिस्कस कर लें। पी एंड एस, एक पी है और एक एस है, यानी दो लूप हैं। ये ऊपर वाला है और ये एस है। अब ऊपर वाले लूप में करंट को क्या हुआ है जी, जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया, जब स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, इसमें तो करंट बैटरी के अकॉर्डिंगली फ्लो करना है ना। दिस करंट इज ड्यू टू बैटरी, ये करंट बैटरी की वजह से। और ये कैसे है भला? क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। अब आप बताओ अंदर वाले लूप में कैसे प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट एक्सटर्नल क्लॉकवाइज है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड उसको अपोज करेगा, और इंड्यूस किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इंड्यूस इसमें पूछा हुआ है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं बेटे, आपने इसके मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।